सावन का उल्लास, सावन की हरियाली और सावन की रिमझिम फुहार तबीयत को मस्त कर देती है। अपने सपने उनके अपने होने का एहसास कराता है ये सावन। मदमस्त सावन के वातावरण में मन की स्मृतियां जीवंत हो उठती हैं। बहती सावन की बयार में दिल झूमने लगता है और वातावरण में कजरी गूंजने लगती है। मन सुन महिनवाना, घिरे आइल कारी बदरिया बलम आइल। मन सुन महिनवाना, मन सुन महिनवा हो, मन सुन महिनवा, मन सुन महिनवा हो, मन सुन महिनवा। घिरे आइल कारी बदरिया बलम आइल। मन सुन सुन महिनवाना। बिन पानी सुख जइहे जल थल बलम। पानी के बचावाना, करा कौनो हाजतनवाना। घिर आइल कारी बदरिया बलम आइल। मन सुन महिनवाना।
आया सावन झूम के, आया सावन झूम के। कजरी अपनी गायन शैली, गायकी से, अदायगी से खिंचाती भी है और रिझाती भी है। लोकमानस में कजरी को कज्जला देवी से जोड़ा गया है, जो इस लोक संगीत को आध्यात्मिकता से जोड़ता है। कजरी बड़ी सुंदर गायन विधा है और खास करके बनारस की जो कजरी है यहाँ भी गाई जाती है। मिर्जापुर की कजरी अलग होती है और वहाँ जो कजरी गाई जाती है थोड़ा उसकी धुन में और शब्दों में थोड़ा अंतर होता है। बड़ी सुंदर गायन विधा है ये दो तरीके से गाई जाती है। एक तो होता है जो उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आती है, जिसमें बोल बनाव वगैरह किया जाता है। उस हिसाब से यानी एक कजरी को आप 20 मिनट तक भी गा सकते हैं। और एक विधा होती है जो कि सुगम संगीत के अंतर आती है, सुगम संगीत और लोक गायन के उसमें, जिसको कि सावन में जगह जगह कजरी महोत्सव होते रहते हैं। महिलाएं इकट्ठी होकर के जगह वो जो परंपरागत कजरी है, परंपरा से चली आ रही है, और वो ढोलक मंजीरा ले करके पुरानी स्टाइल से उसको प्रस्तुत करती हैं। सावन में बाहर जब प्रकृति का श्रृंगार होता है, तब अपने भीतर संस्कारों की हरियाली जन्म लेती है। बाहर बादलों का नाद गूंजता है तो भीतर अनाहत नाद की अनुभूति जागृत होती है। इसका एहसास करा गया कार्यक्रम आया सावन झूम के कजरी महोत्सव। ग्रीष्म की प्रचंड धूप के बाद जब बारिश की एक बूंद प्रकृति पर गिरती है तो यह पूरी प्रकृति रजस्वला हो जाती है, और रजस्वला हो करके वह किस रूप में अपने हर्ष को अभिव्यक्त करती है, यह वर्षा ऋतु का महान अनुदान होता है। काशी आनंद वन है और एक वन तभी प्रफुल्लित होता है जब सावन आता है। सावन सिर्फ ऋतु नहीं है, यह मन का आह्लाद है, एक नाद का ऐसा स्पंदन है जब पूरी प्रकृति अत्यंत रोचक रूप में अपना सर्वस्व इस प्रकार प्रदर्शित करती है, जो हमें हरित के रूप में दिखाई देता है, जो हमें कुसुमित पुष्पों के रूप में दिखाई देता है, और यह प्रकृति अपने नव जागरण की ओर आगे बढ़ती है। अत्यंत हरित रूप में यह सर्वव्याप्त रहती है, हमारे भीतरी नाद को स्पंदित करती है और स्पंदित करते हुए उसमें आह्लाद का आधान करती है। काशी कला साहित्य संस्कृति एवं समाज सेवा मंच काशी कला कस्तूरी के तत्वावधान में आयोजित हुए कार्यक्रम कजरी महोत्सव में युवा प्रतिभाओं ने अपनी प्रस्तुतियों से ऐसा समा बांधा कि सभी श्रोताओं का दिल बाग बाग हो उठा। बैठे सोचे ब्रिज बामरे, बैठे सोचे ब्रिज बाम, सुनो लागो मेरो धाम, सुनो लागो मेरो धाम, नहीं आए घनश्याम, नहीं आए घनश्याम, घेरी आए बदरी। आज की प्रस्तुति जो है युवा कलाकारों की है और काशी कला कस्तूरी हमेशा युवा कलाकारों पर फोकस करती है, क्योंकि यही तो धरोहर हैं और इन्हीं को धरोहरों को, काशी के धरोहर को बचाना भी है। तो इसीलिए काशी कला कस्तूरी भी इन्हीं युवाओं पर ज्यादातर जोर देती है। और आज का जो कार्यक्रम है वो भी सारे उसमें युवा कलाकार हैं, और खासकर इसमें कुछ बच्चियां हैं जो काशी की राइजिंग स्टार हैं, वो भी आज कजरी गाएंगी। बल्कि यूं कहें कि कजरी गाया नहीं जाता बल्कि कजरी खेला जाता है, तो कजरी खेली जाएगी। वर्षा ऋतु में लोकगीत गायन की एक विधा है कजरी, जिसे उपशास्त्रीय ढंग से गाने की परंपरा है, जो लोकप्रिय है। सावन की बरसात में
कजरी गुंजायमान रहती है। कजरी गाने के साथ झूला गायन की भी परंपरा है। रघुबर झूल रहे अपने उमंग में, सिया जी के संग में। रघुबर झूल रहे अपने उमंग में, सिया जी के संग में। सिया जी के संग में ना, सिया जी के संग में ना, सिया जी के संग में ना, सिया जी के संग में ना। रघुबर झूल रहे, रघुबर झूल रहे, हाँ रघुबर झूल रहे अपने उमंग में, सिया जी के संग में ना। रघुबर झूल रहे अपने उमंग में, सिया जी के संग में ना। उमड़ते घुमड़ते बादलों की गड़गड़ाहट के बीच सुहावने मौसम में जब गूंजती है प्रसिद्ध गायिका रागिनी सरना की कजरी, तो श्रोताओं के लिए सावन का आनंद दुगना हो जाता है। सखी सावन में मन भावन को, बिरहा सतावन। सखी सावन में मन भावन को, बिरहा सतावन रे। कहिया वना मना लो भावन को, कहिया वन मना लो भावन को। जियरा हाय, जियरा तरसावन रे, बिरहा सतावन रे। सखी सावन में मन भावन को, बिरहा सतावन रे। सावन में सावना में मना भावन, मन भावन को। सखी सावन में मन भावन को, बिरहा सतावन रे। कि कजरी गायन ये एक बहुत ही खूबसूरत से एक विधा है जो कि सावन के महीने में गाई जाती है। और साथ ही साथ कजरी और झूला ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, कोई अलग नहीं है। और ये दोनों ही गीत प्रकार जो है सावन में हम गाते हैं। और बेसिकली ये देखा जाए तो ये विधा उपशास्त्रीय या हम कह सकते हैं लोक संगीत से आई है। लेकिन लोक संगीत से आने पे भी शास्त्रीय संगीत वाले, उपशास्त्रीय संगीत वाले से बहुत ही प्यार से गाते हैं। और इसी आधार पर कजरी की दो प्रकार हम देखते हैं प्रचलित है, एक बनारसी कजरी और दूसरी मिर्जापुरी कजरी। तो जिसमें बनारसी कजरी जो है वो शास्त्रीय गायक वादक जो बनारस के रहे हैं, क्योंकि बनारस आप जानते ही हैं कि शास्त्रीय संगीत के सभी विधाओं के लिए बहुत ही प्रख्यात रहा है। तो यहाँ के गायक वादक ने उसे थोड़ा सा क्लासिकल का पुट ज्यादा दे दिया, शास्त्रीयता का पुट ज्यादा दे दिया, तो वो बनारसी कजरी हो गई। और जो मिर्जापुरी कजरी है वो ठेठ कजरी, मतलब जो लोक संगीत से निकली हुई है, उसके प्रकार उसमें होते हैं। उसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं। सावन में श्रृंगार करना और मेहंदी लगाना कितना जरूरी है, इस बात का एहसास कराने वाली कजरी पिया मेहंदी लियाई द मोती झील से जाई के साइकिल से ना को सुनकर श्रोता
आनंदित हो झूम उठे। हो पिया मेहंदी लियाई दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियाई दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियाई दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। जाके साइकिल से ना, जाके साइकिल से ना, जाके साइकिल से ना, जाके साइकिल से ना। हो पिया मेहंदी, हाँ पिया मेहंदी, हो पिया मेहंदी लियाई दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियाई दा छोटी ननद से पिसाई दा। पिया मेहंदी लियाई दा छोटी ननद से पिसाई दा। छोटी ननद से पिसाई दा, छोटी ननद से पिसाई दा, छोटी ननद से पिसाई दा, छोटी ननद से पिसाई दा। पिया मेहंदी लियाई दा, हो पिया मेहंदी लियाई दा छोटी ननद से पिसाई दा। हमरे हथवा, हमरे हथवा लगाई दा काटा कील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी लियाई दा मोती झील से, जाके साइकिल से ना। इहो सावनी बहार कटे बात ना हमारे। इहो सावनी बहार, सावनी बहार, सावनी बहार, सावनी बहार है, सावनी बहार। इहो सावनी बहार कटे बात ना हमारे। इहो सावनी बहार कटे बात ना हमारे। कटे बात ना हमारे, कटे बात ना हमारे, कटे बात ना हमारे, कटे बात ना हमारे। कौनो फायदा। विंध्याचल माँ से भी इसको जोड़ा जाता है, कज्जला देवी जी से भी जोड़ा जाता है। और बल्कि पहले के समय में तो कजरी के दंगल भी होते थे, जो आजकल थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम उस तरह का भी कुछ जैसे लड़के और लड़कियों की टोली मिलके कुछ सवाल जवाब वाली कजरी होती, तो ये सब भी प्रस्तुति दे। तो मुझे लगता है कि इस महीने में, सावन के महीने में सबको कजरी गानी चाहिए, और जिसको गानी नहीं आती है उसको कम से कम सुननी जरूर चाहिए। कजरी महोत्सव के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बीएचयू के संगीत विभाग की प्रोफेसर मंगला कपूर को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में उन्हें काशी कला कस्तूरी की तरफ से कस्तूरी रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया।